अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है डेटा हैंडलिंग इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटा को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस फाइल्स टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसने क्या करना होता है, इसने बेसिकली फाइल्स को यूज करना होता है ताकि वो डेटा को स्टोर या रिट्रीव कर सके। स्टोर करने का मतलब तो आपको पता ही होगा। रिट्रीव का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, जब आप लोग कोई डेटा को फेच करते हैं फॉर पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। आप लोग मुमकिन है उसको सिर्फ व्यू करने के लिए देख रहे हो, आप मुमकिन है उसको सिर्फ पहले रिट्रीव करके उसके बाद उसके अंदर एडिटिंग करना चाह रहे हो। बहरहाल डेटा को, जो स्टोर डेटा है उसको फेच करना, उसको दोबारा से ओपन करना, व्यू करना, बेसिकली रिट्रीवल ऑफ डेटा होता है। द फाइल्स कंटेन records that consist of related fields। स्टूडेंट आपको पता है हर फाइल के अंदर records होते हैं, नंबर ऑफ records, मुमकिन है 100 records हों, 200 records हों, ठीक है। और हर record के पर्टिकुलर फील्ड्स होते हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया हुआ है इस पे, कि सबसे पहले जो है वो फाइल सबसे बड़ी यूनिट, फाइल के बाद उसकी सब यूनिट्स records हैं, records जो हैं वो कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स हैं, ठीक है जी। द record layouts are properly defined in file management system। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में इसको मुकम्मल तौर पे जो है वो डिफाइन किया गया होता है। ए फील्ड इन द record कैन बी फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ। ये वही बात जो मैंने अभी भी आपसे की है कि जो फील्ड है उसको आप लोग फिक्स लेंथ भी रख सकते हैं या फिर वेरिएबल लेंथ रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। ईच फील्ड इन द record corresponds to a starting memory address। हर फील्ड जो है वो किसी ना किसी मेमोरी एड्रेस को जो है वो रेफर कर रहा होता है, या उसका जो नाम है, ठीक है। जैसे मैं आगे इसके एक फिगर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें तो रोल नंबर है ना, तो रोल नंबर का स्टार्टिंग एड्रेस 1 है और एंडिंग एड्रेस उसका 4 है, ठीक है। जो 5 है ना वो स्टार्टिंग एड्रेस है नेम का, नेम फील्ड का, ये देखें नेम फील्ड है। उसके बाद ये खत्म हो रहा है 25 पे, क्योंकि इसका इसका साइज कितना है 20 बाइट। तो 20 को अगर 5 में प्लस कर दो तो 25 आ जाएगा। तो 25 से लेके 33 तक जो आपका अगला है वो एडमिशन डेट है, ठीक है जी। अब इसके बाद 33 के बाद अगर मजीद इसमें 10 बाइट्स प्लस कर दें तो 43 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो सेमेस्टर का रिकॉर्ड है उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 43। ये मैंने स्टूडेंट सिंपली आप लोगों के एग्जांपल के लिए, मुमकिन है ये एड्रेस 0x33 कुछ इस तरीके से हो, आपको पता है मेमोरी एड्रेस किस तरीके से होते हैं, तो इस तरीके से जो है ये चीजें होती हैं। दोबारा मैं उस पर आता हूँ। ईच फील्ड इन द record corresponds to a starting memory address। कोई स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस इसके ऊपर जो है वो कंसिस्ट कर रहे होते हैं। द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ईच फील्ड, हर फील्ड का जो आपके पास स्टार्टिंग एड्रेस होता है और उसकी जो लेंथ होती है उससे आपको पता चलता है कि इसकी स्टोरेज लोकेशन क्या है, क्योंकि आपने वो जाहिर है उसको आगे प्लस करते जाते हैं, आपको अगली पता चलती जाती है। कहने से मुराद है कि अगर आपको फर्स्ट फील्ड का एड्रेस पता हो और बाकी सारी फील्ड्स का जो लेंथ है वो पता हो, तो आप आसानी से हर के एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जस्ट आप लोग ने उसमें प्लस करना होता है उसका साइज, और उसका स्टार्टिंग एड्रेस के अंदर प्लस करते जाते हैं, आपके पास नेक्स्ट फील्ड्स आती जाती हैं। द फील्ड नेम इज यूज्ड एज नेम रेफरेंस टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। आप लोग फील्ड के रेफरेंस की मदद से डेटा को स्टोर या फिर रिट्रीव कर रहे होते हैं। बेसिकली नेम जो है वो रेफर कर रहा होता है एड्रेस को, और उस एड्रेस पे जो पड़ी वैल्यू होती है या उसको रिट्रीव कर लिया जाता है, डिपेंड करता है आपने उसको क्या कमांड दी है। आपने रिट्रीवल की कमांड दी है या आप लोगों ने स्टोर करने की कमांड दी है। उसके बाद इट रेफर्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग मेमोरी एड्रेस फॉर ए स्पेसिफिक फील्ड, वही बात जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, यहाँ पे आप लोगों को मैंने ये चीज समझा भी दी थी। ये देखें इसका जो साइज है रोल नंबर का वो 4 बाइट्स है, ठीक है जी। रोल नंबर का 4 बाइट्स है, नेम का 20 बाइट्स है, एडमिशन डेट का 8 बाइट्स है, यहाँ पे सेक्शन का 10 बाइट्स है और सेमेस्टर का 10 बाइट्स है। तो स्टार्ट हो रहा था 1 से, ये मेमोरी एड्रेस मिसाल के तौर पे 1 है। 1 के अंदर अगर आप 4 प्लस कर दें तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 के अंदर 20 प्लस कर दें 25 आ जाएगा, 25 के अंदर 8 प्लस कर दें 33 आ गया,
और 33 में 10 प्लस कर दें तो 43 आ गया, एंड देन 43 पे 10 प्लस किया तो 53 आ गया। इस तरीके से आप देखें तो इनके साइज जो हैं, लेंथ जो है वो प्लस हो रही है, और उससे पता चल रहा है कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है। सेमेस्टर का स्टार्टिंग एड्रेस हो गया 43, सेक्शन का 33, एडमिशन डेट का 25, नेम का 5 और रोल नंबर का 1। ये हम लोगों ने अजम्पशन की है कि इनके एड्रेसेस ये हैं। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ये डिफरेंट एड्रेसेस हो सकते हैं, ठीक है जी।